Once again, welcome to all AVS English Zone. Today I will discuss about a great topic, a very important topic for all types of academic and competitions level. So it's a parts of speech. यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैंने लिखा है कि कथन, बोली या वाक्य, या इन तीनों चीज़ों में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कथन भी कह सकते हैं, बोली भी कह सकते हैं और वाक्य भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी कुछ हम बोलते हैं या कहते हैं, जो भी कुछ हमारे मुंह से निकलता है, जो भी बोली या जो भी भाषा, जो भी हम बातें कहते हैं, उन बोलियों को, उन बातों को 9 टाइप से बोला जाता है, यानी 9 टाइप्स होते हैं। कैसे हम जब भी किसी के सामने कुछ बात बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो इसको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ इन अदर वर्ड वी कैन से द पार्ट्स ऑफ स्पीच डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स। क्लियर है? इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 भागों में बांटा जा सकता है। एक जो हम भी बोली बोलते हैं, जो बात कहते हैं किसी को कहने के लिए, उन सभी चीज़ों को 9 भागों में बांटा जाता है। आई होप देखते हैं कौन कौन सा चीज़ है। पहला समझ सकते हैं, नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो गया। चौथा वर्ब हो सकता है। पांचवा एडवर्ब हो गया। छठवां आपका प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन। नेक्स्ट कह सकते हैं कंजक्शन, इंटरजेक्शन। लास्ट वन इज आर्टिकल, जिसको हम इन आर्टिकल्स को आप कह सकते हैं कि आर्टिकल जो भी होता है, इसको डिटरमाइनर भी लोग कुछ कहते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जो हमारी बोली होती है, जो लैंग्वेज होता है, जो बातें होती हैं, उसको 9 भागों में बांटा गया है। जो भी हम बातें कहते हैं किसी के सामने, तो उसको 9 टाइप में, पहला आप नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल्स, ARTICLES। ठीक है? अब ध्यान देंगे, तो कहने का मतलब, जो भी हम लैंग्वेज, जो भी बातें किसी सामने डिस्कस करते हैं, तो जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, जब भी किसी का, इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इंग्लिश में अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानते हैं, तो आपकी जो बेस होगी, जो स्टार्टअप होगा आपका, बिकम वेरी वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना और जानकारी लेना बहुत ही कंपलसरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आपके लिए केवल एकेडमिक लिए नहीं, बल्कि जितने भी कॉम्पिटिशन्स लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी चीज़ों में आर्टिकल और आपका पार्ट्स जो स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं, इन सभी का बेहतर तरीके से स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गए, तो जितने भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब क्या, कथन भी कह सकते हैं, बोली भी कह सकते हैं और वाक्य भी कह सकते हैं। और इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को, यानी उसकी बोली को, हम 9 भागों में बांट देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? तो उसके पहले आप सबसे पहले इसके जो टॉपिक्स हैं, यानी इसके पहले हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में, जो इसका पहला पार्ट है, पहले इसको कवर करेंगे। नाउन। अब नाउन क्या है? 1962 से, आज़ादी के पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम, प्लेस और थिंग दैट इज कॉल्ड नाउन। इन अदर वर्ड वी कैन से सिंगल सेंटेंस, ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उन सभी को, कहने का मतलब, आप जहाँ भी इस समय हो, आपकी नज़र, आपकी आँखें जो कुछ देख रही हो, आपका दिमाग जो कुछ सोच रहा हो, यानी आप दूर दूर तक जहाँ बैठे हो, वहाँ से आप चारों तरफ नज़र दौड़ा लीजिए। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, वो सब के सब क्या है?
नाउन है। अब नाउन का मतलब वो नहीं जो बाल वाल बनाता है, वो नाउन की बात नहीं है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहला पार्ट है वो नाउन होता है। और नाउन का डेफिनेशन, ऑल टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड को ही क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। और आपके एटमॉस्फेयर में आप जहाँ इस समय अवेलेबल हो, जहाँ मौजूद हो, आप नज़र उठाकर अगर चारों तरफ देखेंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपको दिखाई देगी। तो जो कुछ भी आपके सामने दिखाई दे रही है, जिसके बारे में आप इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, वो सब के सब जितने भी चीज़ें हैं आपके जहन में, जो भी बातें आ रही हैं, वो सब के सब नाउन होता है। क्लियर है? एंड नाउन के भी 5 टाइप्स होते हैं, सबको पता है। प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर आपका मटेरियल नाउन, एंड लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आप ये देख सकते हो आपके सामने ये 5 टाइप का आपका ABCDE, यानी पहला जो प्रॉपर नाउन, दूसरा आपका कॉमन नाउन, तीसरा आपका कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कहने का मतलब जो नाउन हमारे जितने भी हमारे अगल बगल जो भी चीज़ें होती वो सब के सब नाउन होता है, लेकिन इसी नाउन को 5 भागों में डिवाइड किया था। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। द फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड वन कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। अब इसको बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या होता है कॉमन नाउन, इन दोनों को पहले एक साथ हम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स का मतलब क्या, जिसका पर्टिकुलर किसी का नाम हो। एज एग्जाम्पल, एक तरफ साइड में गर्ल्स बैठे हो और एक तरफ से बॉयज बैठे हो। अगर हम उस बैठे हुए गर्ल्स में पूरे गर्ल्स को कह दें गर्ल्स स्टैंड अप, खड़े हो जाइए गर्ल्स, तो आई होप सारी के सारी लड़कियां खड़े हो जाएंगी। तो गर्ल्स एक पर्टिकुलर नाम है जो पूरे अपने गर्ल्स जितने भी रेस हैं उसके पूरे गर्ल्स को लेकर क्या कर रहा हो, एक इंडिकेट कर रहा है कि पूरी लड़कियों को एक साथ बोला गया है, ग्रुप में है। लेकिन जब पर्टिकुलर उन्हीं लड़कियों से किसी का नाम ले लेते हैं हम लोग, जब नेम से पुकारेंगे, नेम से कॉलिंग करेंगे, बुलाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। क्लियर है? कहने का मतलब अगर आप सीधा सीधा किसी का नाम लेते हैं, अगर उस पर्टिकुलर नाउन का कोई नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उसका नाम नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मैं बॉय करूं, अब बॉय क्या है, एक कॉमन की बात है, कोई भी बॉय हो सकता है, लेकिन अगर नाम रख दिया जाए दिनेश, कमलेश, सुरेश, ये क्या हो गया, प्रॉपर की बात हो गई। क्लियर है? पेरेंट्स कर दिया जाए तो पेरेंट्स क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें दोनों मम्मी भी है और पापा भी है। ठीक है? ब्रदर्स कॉमन की बात है, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप पर्टिकुलर किसी चीज का नाम लेते हैं, ठीक है, ऐसे आप एग्जाम्पल हम पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से आप आए हो, तो आप ये कह दे हाँ कंट्री से आए हैं, कंट्री से, कंट्री क्या है, कॉमन की बात हो गई। फिर पूछ रहा है अरे कहाँ से आप आए हो, अरे कंट्री से आए हैं, तो कॉमन की बात हो। लेकिन अगर पूछ किस कंट्री से आप आए हैं, तो कहते इंडिया से आए हैं। तो जैसे ही आपने नाम बोल दिया, जैसे ही आप नाम रख दिया, नेमिंग वर्ड आपने इस्तेमाल किया, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। और जब तक आप नेमिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है जैसे लग रहा है ग्रुप में ही किसी को सबको बोला जा रहा है एक साथ, पता ना चले, दैट इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। क्लियर है? क्लियर? नाउ सेकंड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है, व्हेन वी कैन सी ग्रुप ऑफ बर्ड्स और ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स या ग्रुप ऑफ एनिमल्स। जब भी हम किसी भी जात को, जात समूह का मतलब क्या, चाहे वो जानवरों का झुंड हो, चाहे वो पक्षियों का झुंड हो, या किसी इंसानों का झुंड हो, और वह किसी एम को, किसी उद्देश्य को वो लोग करते हो, यानी जितने भी गैदरिंग, जैसे असेंबली हो गया, क्राउड हो गया, टीम हो गया, क्लासरूम हो गया, आई होप ये सब के सब क्या है, कलेक्टिव नाउन है। फोक ऑफ बर्ड्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, सब क्या है,
कलेक्टिव नाउन है। मतलब कहने का मतलब जितने भी ये कलेक्टिव होते हैं ये किसी न किसी एम को कर रहे होते हैं, किसी न किसी काम को कर रहे होते हैं, इसलिए इनको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। क्लियर है? तो आप अगर क्लासरूम की बात करेंगे तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स भी होते हैं और टीचर्स भी होते हैं, टीचर भी होते हैं। तो एक तरह से वहाँ पे क्या एम होता है, पढ़ने और पढ़ाने का। असेंबली की बात करें तो असेंबली किसी न किसी एम को लेकर किया जाता है। क्राउड में भी लोग भीड़ भाड़ किसी न किसी काम को करते रहते हैं। तो जहाँ पर चाहे बर्ड्स का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे किसी भी जीवित प्राणी का हो, लेकिन वह एक ही रेस के हों। अभी नहीं कि आदमी के बीच में बकरी बैठ जाए या बकरियों के बीच में कोई बर्ड्स बैठ जाए, चिड़िया कोई बैठ जाए तो वो हो गया कलेक्टर, नहीं। एक ही रेस के जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो बर्ड्स का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे कोई जीवित प्राणी भी, कोई भी हो, अगर एक जगह कलेक्टेड है, एक जगह इकट्ठे हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। क्लियर? आगे एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी मैंने बताया टीम कह सकते हैं, आप क्लासरूम कह सकते हैं, आप असेंबली भी कह सकते हैं और आप क्राउड भी कह सकते हैं। क्लियर है? मटेरियल की बात है। मटेरियल नाउन क्या होता है? जब किसी चीज को, जो भी हम यूज करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या जो भी यूटिलाइज हमारी बॉडी के लिए होता है, जो भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, एवरीथिंग इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। और हाँ, मटेरियल की सबसे बड़ी एक विशेषता होती है, एक एनालिसिस सब करेंगे कि मटेरियल नाउन हमेशा कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। मैंने जो शर्ट पहना है और आप लोग भी जो कपड़े पहने हो, वो केवल मैन्युफैक्चरिंग करके आया तो अलग अलग शेप दे दिया था, अलग कलर दिए जा सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर होने से पहले वो उस शेप में नहीं जिस समय आपके पास मौजूद है। ऑर्नामेंट हुआ, ज्वेलरीज हुआ, जो भी कुछ है, पानी, वाटर, जो भी कुछ है, चाहे लिक्विड हो या ठोस हो, एवरीथिंग इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में पहले थे और उनका रूप को, उनके बॉडी को, उनके शेप को चेंज करके दूसरा शेप बनाया गया है। तो ऐसे सारे नाउन्स को हम क्या बोलेंगे? मटेरियल नाउन। क्लियर? मेरे हाथ में जो चाक देख रहे हैं आप, ये चाक भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये किसी न किसी चीज़ से मिलकर ही बना है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? मटेरियल। क्योंकि ये अकेला चीज़ नहीं, इसमें कई तरह के केमिकल्स मिले हुए हैं। मेरे हाथ में जो घड़ी है ये भी मटेरियल, क्योंकि इसमें केवल प्लास्टिक नहीं है, इसमें आयरन भी, लोहा भी होगा, कुछ और भी चीज़ें होंगी। आपका जो फ़ोन है, जो मोबाइल है, वो भी कई चीज़ों से मिलकर बना है, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल नाउन। तो जो भी कोई चीज़ मटेरियल है, पदार्थ है, जो भी वस्तु है, वो कहीं न कहीं किसी चीज़ से मिलकर ही बना है। सो वी कैन से इन अदर वर्ड मटेरियल नाउन। क्लियर है? जो भी रिंग पहनते हैं, आप अंगूठी पहन लिए, आप घड़ी पहन लिए, आप शर्ट पहन लिए, आपके हेयर, एवरीथिंग, जितने भी कपड़े पहन लिए, जो भी कुछ आप कुर्सी, मेज, टेबल, बुक्स, बैग्स, ये सब के सब क्या है? सब के सब मटेरियल है, क्योंकि ये सभी न किसी चीज़ से मिलकर बने होंगे। क्लियर है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। अगर बॉय में हम लिखना चाहें एग्जाम्पल में, इसको राम भी कह सकते हैं, सीमा कह सकते हैं। क्लियर है? बॉयज़ में आप ले सकते हैं, बॉयज़ कह सकते हैं, गर्ल्स कह सकते हैं। ठीक है? कलेक्टिव में आप कह सकते हैं क्या? टीम कह सकते हैं, क्लासरूम कह सकते हैं, मटेरियल में कह सकते हैं क्या? रिंग कह सकते हैं। ठीक है? और भी वॉच कह सकते हैं, जो भी चीज़ें। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत आसान होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वी कैन नॉट फील, आई मीन वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट टेस्ट, वी कैन नॉट सी। ऐसा चीज़ जिसको हम ना देख सकते हो, ना खा सकते हो, ओनली जस्ट वी कैन इमेजिन, केवल उसके बारे में सोच सकते हैं हम। तो सोचने का मतलब ये है, एक आदमी जाया और उसको खींच के 2 थप्पड़ मारिए, पूछिए कौन सा नाउन है इसमें, बताएगा। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। अगर ऐसा करेंगे तो उसको चोट लगेगी, शायद वो उस चोट को महसूस कर सकता है कि मुझे दर्द हुआ। तो वो जो फीलिंग है आप उसको देख नहीं सकते, केवल महसूस किया जा सकता है कि हाँ चोट लगा। ठंडी आती है स्वेटर पहन लेते हैं, गर्मी आती है स्वेटर निकल जाता है। ठीक है? तो ये सारे की चीज़ें जो हमको फीलिंग कराता है। अगर ये कह दिया जाए इस आदमी के अंदर, यह जो व्यक्ति है इसके अंदर 5 किलो ईमानदारी भरा हुआ है, यह बहुत का, ये कहने का मतलब ये जो, अगर कह दिया जाए एग्जाम्पल में कि ये आदमी जो है इसके अंदर 2 ग्राम झूठा भरा हुआ है,
तो आप उसको देख नहीं सकते हैं। 5 किलो ईमानदार है, बाजार से जाओ और 2 किलो ईमानदारी खरीद के लाओ। ये सब चीज़ें कहने के लिए नहीं है। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, आप इन चीज़ों को देख नहीं सकते, केवल ये चीज़ें फील की जाती है, महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ट्रस्ट, क्लियर है? फेथ, ये सब क्या है? कोल्ड, हॉट, ये सब के सब टोटली क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। क्लियर है? एग्जाम्पल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या? ऑनेस्टी भी कह सकते हैं, कोल्ड भी कह सकते हैं, हॉट भी कह सकते, जो भी है। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर प्रॉपर नाउन में एग्जाम्पल लेंगे तो राम, सीमा, इटसी। कॉमन में कहेंगे बॉय, गर्ल्स, जो भी है। कलेक्टिव में कहेंगे तो टीम हो सकता है, क्लासरूम हो सकता है, एक्सेट्रा, और भी चीज़ें हैं। अगर मटेरियल की बात करते हैं तो रिंग हो गया, घड़ी, रिंग मतलब अंगूठी, वॉच, घड़ी। एंड नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऑनेस्टी, कोल्ड, ये सारे के सारे जितने भी आपको मैंने देखा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको बोली कहा जाता है, और बोली को हम 9 भागों में बता सकते हैं। तो पहला मैंने कवर किया है आपको नाउन के बारे में, ठीक है। तो ऐसे ही नाउन्स के साथ एंड जो भी इसके और टॉपिक बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट टाइम में कवर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।